नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? कविता खेदान। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो हमारे यहाँ थेरेपी लेने? हम यही दुर्गापुर सागर बंगा शशांक पल्ले से आ रहे हैं। ठीक है। तो आप जब हमारे न्यूरो थेरेपी वेलनेस सेंटर विधाननगर में आए थे तो आप बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम थी आपको, और सबसे मेजर था आपको एंडोमेट्रियोसिस थी, और उसके साथ साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे। तो आप बता पाएंगे जब आपने सेंटर ज्वाइन किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे उस समय? उस समय मुझे एक्चुअली में 3 महीने पहले हैवी ब्लीडिंग होती थी, और जो ब्लीडिंग शुरू होती थी वो जल्दी स्टॉप नहीं होती थी। हमको डॉक्टर की मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ रही थी। जैसे ही डॉक्टर की मेडिसिन बंद होती, फिर मुझे वो ब्लीडिंग बंद होती, वापस फिर शुरू हो जाती थी। ये प्रॉब्लम हो रही थी, बैक में पेन हो रहा था। और डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे यूट्रस निकालना ही पड़ेगा। ऑपरेट करना हाँ, पड़ेगा क्योंकि आपका यूट्रस पूरा खराब हो चुका है। आपको ये शिकायत रहेगी, आप यूट्रस निकाल देंगे तो आपकी काफी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, और दवाई भी कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। अगर आप यूट्रस नहीं निकालना चाहते तो कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इसके रिलेटेड आपकी बॉडी में और क्या क्या इश्यूज थे? मुझे अस्थमा की शिकायत थी। जब भी वेदर चेंज होता, मुझे सर्दी खांसी फीवर हो जाती थी, जिसके कारण मुझे मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती थी। और गैस एसिडिटी ये सब की तो प्रॉब्लम रेगुलर ही थी। और आपको जैसे बहुत ये था कि आपको भी व्हीकल में चढ़ो तो वॉमिटिंग टेंडेंसी मुझे होती थी। मतलब कहीं भी बस का सफर हो, कार का सफर हो, चढ़ते के साथ मुझे वॉमिटिंग शुरू होती थी। बॉडी में वीकनेस, हाँ। आप पहले चल फिर कितना लेते थे? ज्यादा नहीं चल पाते थे, 1 किलोमीटर चलते थे, उससे मेरे सांस फूलने लग जाती थी। तो ये जितनी सारी और भी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें जुड़ी हुई थी आपकी, तो जो भी सब प्रॉब्लम थी, आज आप लगभग 2 महीने 2.5 महीने लेने के बाद आपके बॉडी में आप क्या क्या बदलाव फील कर रहे हैं? काफी चेंजिंग हुआ है मुझे। जैसे तो पीरियड्स वाली जो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक मेरी सुलझी। इसमें जैसे अब मेरा टाइमिंग ही होता है, और ब्लीडिंग 4 डेज के बाद स्टॉप हो जाती है। और नहीं तो पहले कंटिन्यू चलती थी, जब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती थी तब तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती थी। एक्सीलेंट। और अब क्या आपको थेरेपी से ब्लीडिंग रुकी हुई, क्या दवाइयाँ अभी भी खा रहे हैं? नहीं, मेडिसिन मैंने स्टॉप कर दी। दीदी ने मुझे कहा था कि मेडिसिन बंद कर दो, थेरेपी लेके देखो, तो मेडिसिन मैंने एकदम बंद कर दी। 2 महीने से मैंने मेडिसिन खाई नहीं है। माइंड ब्लोइंग। और आपको यूट्रस ऑपरेट करना पड़ा? नहीं, यूट्रस के साथ ब्लीडिंग बंद है। हाँ। और बिना कोई दवाई। ग्रेट। और अब आपको जो आपके बॉडी में वीकनेस, आप चल नहीं सकते थे, थोड़ा चलते हाफ जाते थे, फ्रीक्वेंट अस्थमा होना, उन सब में क्या रिलीफ? उस समय काफी फायदा है। जैसे पहले मुझे सर्दी खांसी होती थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। डॉक्टर की जब तक मेडिसिन नहीं लेती थी तब तक मेरा सर्दी खांसी ओके होता ही नहीं था। और अभी थेरेपी के बीच में मेरी ये 2-3 बार प्रॉब्लम हुई, मुझे दीदी ने थेरेपी दिया, एकदम ओके है। एक दिन से 2 दिन रहता है, मान लीजिए सर्दी खांसी, उसके बाद सब स्टॉप हो जाता है। और अभी आपने बताया कि आप सुनकर आए, बहुत अच्छा लगा। और आप वहाँ पे जो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, आप पूरे दिन में 35 किलोमीटर चल के आए। हाँ, 35 किलोमीटर ऐसे ही कुछ बहुत मतलब चले हैं मैंने अच्छी तरह। अयोध्या में मतलब हम लोग को काफी चलना पड़ा था। कोई इशू नहीं हुआ। और व्हीकल आपने बस में वॉमिट किया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्रेट। तो ओवरऑल आप मतलब सभी चीजों में आपको फायदा, जो भी आपको इश्यूज थे। और अगर आप ऐसे कंपेयर करो ट्रीटमेंट लेने से पहले जो हालत थी आपके शरीर की, अब आप खुद को 100 में कितना % बेटर फील करते हो? 80, 90 कि मैं मतलब इतना हर चीज से 80 से ऊपर, काफी से ऊपर। ग्रेट। तो अब जो चीजें थोड़ी बहुत बची है शरीर में, हम चाहते हैं आप कुछ ही दिनों में पूरे परफेक्ट 100% अच्छे हो जाओ, और आप इसी तरह एक स्वस्थ जीवन आगे जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।